नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरजेएस प्री की डेट अनाउंस कर दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। तो 27 जुलाई को आरजेएस प्री का एग्जाम है। अब समय है कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के बारे में बात करने का। तो मैं आज आईपीसी की लगभग 500-600 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा हर जुडिशियल एग्जाम में रहती है, उन क्वेश्चंस के लिए मैं आज पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूं। हम प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस तरह से लगभग हम करीब 600 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी में। और मेरा दावा है कि अगर आप इन 600 क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका आईपीसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, पूरा पेपर शानदार आपका जाएगा। तो देखें आप, मैं पहला क्वेश्चन पेपर पहले टेस्ट की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आपके ये सेक्शन वाइज टेस्ट है और ये आईपीसी के बेसिक से लेकर सेक्शन 21 लोक सेवक की परिभाषाओं तक के 50 क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हैं। तो आप इनको देखें, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आईपीसी साइंड? आईपीसी के ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? पहला क्वेश्चन है, आईपीसी के ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर आप गैस कीजिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर यहां पर दोस्तों होगा, इसका आंसर 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी पर हस्ताक्षर हो गए थे। 6 अक्टूबर 1860। तो यहां पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी पर हस्ताक्षर हुए। ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डिड द इंडियन पीनल कोड कम इनटू फोर्स? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860, 8 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1861 और 1 जनवरी 1862। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 जनवरी 1862। इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कह रहा है। एन इंडियन सिटीजन कमिट्स अडल्ट्री इन इंग्लैंड which is not an offense in that country, by which court can the alleged offense be tried? ऑप्शन ए देखें, the court within whose local jurisdiction the crime was committed. ऑप्शन बी, court of judicial magistrate first class situated at any place in India where the accused is found. ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कोर्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर राइट आंसर देखें आप दोस्तों, मैं एक बार हिंदी में भी इसे पढ़ देता हूं। ए भारतीय नागरिक, एक भारतीय नागरिक है, ए इंग्लैंड में जार कर्म करता है जो उस देश में अपराध नहीं है। कथित अपराध का विचारण, मतलब जार कर्म के अपराध के बारे में, क्योंकि भारत में जार कर्म जो है अब आज की डेट में तो ये ऑफेंस नहीं है। 497 में ये कवर होता था, हालांकि इस पे जजमेंट आ चुका है। जो जजमेंट है वो जोसेफ साइन का जजमेंट। लेकिन अभी हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जार कर्म किया गया है। वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जार कर्म किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। एंड ऑप्शन नंबर डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा
वो दोस्तों भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसके बाद आइए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें आप। एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक, कमिट्स मर्डर कर देता है इन युगांडा एंड कॉट इन दिल्ली, दिल्ली में पकड़ा जाता है। ए मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ए का जो मर्डर के लिए ट्रायल है वो कहाँ किया जा सकता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो आप देखें, हिंदी में मैं इसे पढ़ देता हूं। क्या जो भारतीय नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें दिल्ली में ये पकड़ा जा रहा है, एक सेकंड, मैंने स्लाइड ऊपर कर ली है, आ जाइए, अब मैं वापस इसे रिपीट कर देता हूं। क्या जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है। ए हत्या के अपराध के लिए विचारित किया जा सकता है। ए ऑप्शन केवल युगांडा में, बी ऑप्शन केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में से कहीं भी। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। दिल्ली में उसे पकड़ा गया इसलिए दिल्ली में उसका विचारण और दोष सिद्धि की जा सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्ट नंबर ऑफ आईपीसी। आईपीसी का अधिनियम संख्यांक क्या है? तो आईपीसी के अधिनियम संख्यांक के बारे में बात करें तो 45/1860, ऑप्शन नंबर बी 50/1860, ऑप्शन नंबर बी सी 44/1860 एंड ऑप्शन नंबर डी 46/1860। आईपीसी का अधिनियम संख्यांक, तो आईपीसी इसका जो दोस्तों है करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर का ये एक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, बहुत ही शानदार, बीएनएस जो आई है 2023 की, उसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। तो बीएनएस का भी जो एक्ट नंबर है वो 45 ही है, 45/2023, ये बीएनएस का एक्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु ड्राफ्टेड द आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? सर जेम्स स्टीफेन, लॉर्ड मैकाले, बी.आर. अम्बेडकर एंड सरदार पटेल। 1860 में आईपीसी बनी थी। तो उस समय पर जो आईपीसी जो है वो एक मैकाले नाम के व्यक्ति थे, लॉर्ड, उनको अंग्रेजी सरकार में उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड मैकाले इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले ने प्रारूप तैयार किया, इसी ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। हाउ मेनी चैप्टर्स इन आईपीसी, आईपीसी में कुल कितने अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। तो आईपीसी में कुल कितने अध्याय दिए गए हैं आप देखिए, आईपीसी में 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 23 चैप्टर्स में आईपीसी को लिखा गया है एंड 511 धाराएं यहाँ पर आईपीसी में दी गई हैं। 23 चैप्टर में 511 धारा आईपीसी में दी गई है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीसी में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है नर हेतु, बी नारी हेतु, सी हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो चाहे नारी हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग संहिता में नहीं है। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर, एवरी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी हो, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्ड्स वुमन डिनोट्स इन आईपीसी, आईपीसी में जो स्त्री की परिभाषा दी गई है, स्त्री शब्द है, तो उसका क्या यहाँ पर मीनिंग होगा। ऑप्शन ए है 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला, ऑप्शन बी है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला एंड ऑप्शन नंबर डी है जन्मजात महिला सहित किसी भी आयु की महिला।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एज वुमन इंक्लूडिंग बॉर्न गर्ल चाइल्ड, जन्मजात महिला सहित किसी भी आयु की महिला, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मेल डिफाइन, पुरुष शब्द को आईपीसी में कहां परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है पुरुष शब्द को आईपीसी में कहां परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 10। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, सेक्शन 13, सेक्शन 9, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर सेक्शन 10 होगा। धारा 10 जो है इसमें परिभाषित किया गया है किसको, पुरुष को। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11, गवर्नमेंट डिफाइंड, सरकार की परिभाषा कहां दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सरकार के देखो एक बार ऑप्शन देख लो, 16, 17, 18, 19, धारा 16, धारा 17। सरकार की जो परिभाषा है वो धारा 17 में दी गई है सरकार की परिभाषा। तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डेफिनेशन ऑफ क्वीन रिपील्ड, 2021 आरजेएस प्री का एक क्वेश्चन है, 2021 आरजेएस प्री में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वीन की परिभाषा को किस आदेश से निरसित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन देखें, बाई लॉ अडेप्टेशन ऑर्डर 1950, विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा, क्योंकि हम आजाद हो चुके थे। आजाद होने के बाद हमने संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द है, हमने अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर लिया, हमारा खुद का हमने संविधान बनाया। तो ऐसी स्थिति में हम क्वीन के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो क्वीन की परिभाषा को आईपीसी में रिपील्ड कर दिया। 1860 में आईपीसी थी, इसलिए उस समय पर क्वीन का शासन था, इसलिए वहां क्वीन को परिभाषित करना था। अब इसे हम जरूरत नहीं पड़ी, तो 1950 में हमने क्या किया, लॉ अडेप्टेशन ऑर्डर को 1950 के द्वारा हमने क्वीन की परिभाषा को दोस्तों निरसित कर दिया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन रिजल्ट्स इन, एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है दोषमुक्त, उन्मोचन, दोष सिद्ध, कोई नहीं। तो यहाँ पर एक सफल अभियोजन का जो परिणाम होता है वो होता है दोष सिद्धि। भाई सरकार, सफल अभियोजन का मतलब प्रोसिक्यूशन तो सरकार चलाती है ना, तो प्रोसिक्यूशन सरकार चलाती है तो सरकारी वकील सिद्ध कर देता है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है। तो जब सिद्ध हो जाएगा तभी तो अभियोजन सफल होगा, इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कन्विक्शन होता है। अभियोजन विफल हो जाएगा कब, जब किसी अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन है सफल अभियोजन के बारे में, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट पब्लिक सर्वेंट, निम्न में से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लोक सेवक नहीं है। मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री, न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट, विधायक तथा राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य। तो यहां पर राइट आंसर एमएलए होगा, सी विधायक जो होता है वो नहीं होता है लोक सेवक। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोक सेवक होते हैं, न्यायाधीश भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं। आईपीसी की धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, विच इज जनरली नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस, कौन सा सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखें आप, कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। यहां पर क्रिमिनल एक्ट ऑफेंस, जो क्रिमिनल एक्ट आपराधिक कार्य है। ऑप्शन नंबर बी दुराशय, मेंसरिया। ऑप्शन नंबर सी हेतु, मोटिव। एंड ऑप्शन नंबर डी मानव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, मोटिव जो है वो जनरली एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है किसी भी अपराध में। आपराधिक कृत्य और दुराशय जो है वो क्या होंगे, आपराधिक कृत्य और दुराशय और मानव, ये तीनों जो हैं दोस्तों होते हैं आवश्यक तत्व, यहां पर हेतु आवश्यक तत्व नहीं होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, कौन सा सही सुमेलित है। तो गवर्नमेंट, यहां पर ये
गलती से गलत लिख दिया गया है इसको स्पेलिंग में, ये W नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 18 17 में की गई है, सही सुमेलित नहीं है। इंडिया 17, जज 19 एंड कोर्ट 21। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो 16 में, जज की परिभाषा 19 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये गिर पड़ा, मैं इसको एक बार संभाल लेता हूँ टैब को। इसके बाद आ जाइए दोस्तों ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस इन आईपीसी? आईपीसी में कुल कितनी धाराएं दी गई हैं? 510, 511, 512, 509। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आईपीसी में कुल 510 धाराएं दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। विच इज करेक्टली मैच? पब्लिक, पर्सन, मैन, वुमन एंड जेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो करेक्ट मैच क्या है? लोक को परिभाषित 12 में किया गया है, व्यक्ति की परिभाषा गलत है यहाँ, इसका आता है पर्सन का 11 में, पुरुष स्त्री 10 में, लिंग। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ए, लोक की परिभाषा जो है क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर होगा पब्लिक। पब्लिक को कहां परिभाषित किया गया है? सेक्शन नंबर 12 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेंबली मेंबर्स आर नॉट कंसीडर्ड पब्लिक सर्वेंट? निम्न में से किस बात में विधानसभा सदस्य को लोक सेवक नहीं माना गया? एम करुणानिधि केस, डोमा वर्सेज महाराष्ट्र, आर.एस. नायक वर्सेज ए.आर. अंतुले एंड वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू। आज की क्लास में मैं इसे डिस्कस कर रहा था, वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू। सेक्शन 87 आईपीसी से रिलेटेड जजमेंट है जो कि अनैच्छिक मतदाता के संबंध में है। खैर चलिए, हमारा प्रश्न ये नहीं है। निम्न में से किस बात में विधानसभा सदस्य को लोक सेवक नहीं माना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर.एस. नायक वर्सेज ए.आर. अंतुले। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, आर.एस. नायक वर्सेज ए.आर. अंतुले इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द आईपीसी द मेन इन द आईपीसी द वर्ड कोर्ट डिनोट्स। आईपीसी में न्यायालय शब्द द्योतक है। द रूम इन विच द जज होल्ड्स हिज मीटिंग्स, ए कोर्ट ऑफ सिविल जज, ऑफ ए जज हु इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस ओनली, नन ऑफ द अबव। आईपीसी में न्यायालय शब्द प्रतीक है उस कक्ष का जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, एक सिविल जज का न्यायालय ऐसे न्यायाधीश के जिससे केवल न्यायिक तय कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, एंड उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर सी, ऐसे न्यायाधीश के जिसे केवल न्यायिक तय कार्य करने हेतु विधि द्वारा क्या किया गया है? अधिकृत किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू क्रिमिनल अटेम्प्ट? निम्न में से कौन सा मामला आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है? आर वर्सेज लिपमैन, क्वीन वर्सेज टॉलसन, बॉम्बे स्टेट वर्सेज के.एम. नानावटी एंड बॉम्बे स्टेट वर्सेज मोहम्मद याकूब। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बम्बई राज्य वर्सेज मोहम्मद याकूब का जो जजमेंट है, बम्बई राज्य वर्सेज मोहम्मद याकूब का जो जजमेंट है वो यहाँ पर आपराधिक क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, धारा 4 में तीसरा खंड जोड़ा गया। थर्ड क्लॉज ऑफ सेक्शन 4 इंसर्ट बाय। तो धारा 4 में तीसरा खंड जोड़ा गया, वो इसका राइट आंसर दोस्तों 22 में ए होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है इसका अमेंडमेंट एक्ट आया था 2008 में, उससे इसे इंसर्ट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, लोक सेवक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो ये तो आप जानते हैं, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया ही है, ठीक है। लोक की परिभाषा आई थी 12 में और लोक सेवक की परिभाषा 21 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 पर। किस निम्न में से किस बात में सरपंच को लोक सेवक माना गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सरपंच आर कंसीडर्ड पब्लिक सर्वेंट?
सरपंच को किस केस में माना गया है लोक सेवक? तो इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन देखें एक बार, फिर राइट आंसर तो हम बता ही देंगे आपको। एम करुणानिधि का केस, ठीक है, एम करुणानिधि का केस, डोमा वर्सेज महाराष्ट्र का केस, डोमा वर्सेज महाराष्ट्र के बाद आर एस नायक वर्सेज ए आर अंतुले का केस, एंड बिंदेश्वरी शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का। तो आर एस नायक तो मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, विधायक से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया कि विधायक जो है पब्लिक, एमएलए जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, लेकिन जो सरपंच होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। और ये आपको बिंदेश्वरी शर्मा का जजमेंट है, ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वरी शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है उसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोक सेवक के लिए आवश्यक नहीं है कि लोक नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाए, ऐसा कहां बताया गया है? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए पब्लिक सर्वेंट टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इट हैड बीन टोल्ड सो। तो इसका जो राइट आंसर एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, बी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एंड सी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 एंड डी एक्सप्लेनेशन नंबर 4। स्पष्टीकरण नंबर 1, स्पष्टीकरण नंबर 2, स्पष्टीकरण नंबर 3 एंड स्पष्टीकरण नंबर 4। तो 24 का जो 5 का राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्पष्टीकरण नंबर 1 जो सेक्शन 21 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो यही कहता है कि लोक सेवक के लिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए पब्लिक सर्वेंट टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम मूव करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखें आप क्या है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज आर कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट। एम करुणानिधि केस मुख्यमंत्री वाला है, वीरा स्वामी, आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले एंड वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। तो आपको बाकी 3 जजमेंट है, इनके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो वीरा स्वामी का जजमेंट है। वीरा स्वामी के जजमेंट में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं, वो लोक सेवक होंगे, ऐसा वीरा स्वामी के जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखें क्या है। आईपीसी कौन सी विधि है? विच व्हाट लॉ इज द इंडियन पीनल कोड? सब्सटेंटिव, प्रोसीजर, सिविल एंड नन। तो यहाँ पर जो है आईपीसी वो सब्सटेंटिव लॉ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, सब्सटेंटिव लॉ, क्रिमिनल का सब्सटेंटिव लॉ है ये। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 28 पर। इंडियन पीनल कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉनकरेंट लिस्ट एंड डी नॉन। भारतीय दंड संहिता कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। 28 में आईपीसी जो है इसमें संशोधन दोनों सरकारें कर सकती हैं, राज्य की सरकार तथा केंद्र की सरकार, इसलिए ये कॉनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और कॉनकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट जो है वो उसमें आईपीसी आती है, तो ऐसा पता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 29 पर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 29 है वर्ड पर्सन इंक्लूडेड। तो व्यक्ति शब्द में क्या आता है? तो व्यक्ति शब्द में क्या आता है? व्यक्ति शब्द में, एक सेकंड, मेरे एसोसिएट हैं, मैं एक मेरे से कुछ, ठीक है, चलिए माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। एसोसिएट के मेंबर हमारे आ गए, उनको कोई बात पूछनी थी। चलिए 29 पर हम बात करें। वर्ड्स पर्सन इंक्लूडेड, व्यक्ति शब्द में क्या आता है? ए कंपनी, ए कंपनी, अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप। ए कंपनी, बी संगम, सी व्यक्ति निकाय एंड डी सभी। ए कंपनी, बी एसोसिएशन, सी बॉडी ऑफ पर्संस एंड डी ऑल। तो डी इसका यहां पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 30, जेंडर डिफाइन। कहां परिभाषित किया गया है जेंडर को? तो आप जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, धारा 8 में जेंडर को डिफाइन किया गया है।
ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 31 पर हम आते हैं। तो 31 क्या कहता है, देखो 31 कहता है भारत के व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ए स्पेस सेक्टर, बी द सीबेड ऑफ सीरियाज सीज ऑन रिवर्स एंड सी लैंड इनसाइड द अर्थ एंड डी द अबोव। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पर अंतरिक्ष क्षेत्र, समुद्र तथा नदियों के सागर तल, पृथ्वी के अंदर की भूमि, उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए 32 पर। 32 पर आइए, द सेकेंड इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 6 रिलेट्स टू विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। धारा 6 का दूसरा दृष्टांत आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? धारा 75, धारा 79, धारा 82, धारा 76। तो 32 में ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेक्शन 76। विच इज नॉट करेक्ट मैच, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भारत, न्यायाधीश, न्यायालय एंड लोक सेवक। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, भारत सेक्शन 17 में नहीं है। बाकी तो लोक सेवक 21 में है, न्यायालय 20 में है, न्यायाधीश 19 में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए 34 पर। वर्ड पर्सन नोट इंक्लूड्स, व्यक्ति शब्द में क्या नहीं आता है? देखो व्यक्ति शब्द में क्या नहीं आता है, तो यहां पर देखें आप, वैसे जो 20 नंबर का था उसमें वो पॉजिटिव नेचर का क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था वर्ड पर्सन इंक्लूडेड। तो आप 29 और 34 को एक क्वेश्चन नहीं समझे, वहां पॉजिटिव था इंक्लूडेड, यहाँ एक्सक्लूडेड की बात है, नॉट इंक्लूड है ना। तो व्यक्ति शब्द में एक बार ऑप्शन देखें आप, कंपनी आती है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, एसोसिएशन आता है, बॉडी, डेड बॉडी जो है ये मृत शरीर जो है वो नहीं आता है, मृत शरीर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप 34 के बाद 35 नंबर के क्वेश्चन पर। 35 देखें आप दोस्तों, बार बार ये टैब गिर जाता है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट इसका नहीं मिल रहा है, फिसल जाता है, मैंने अब इसको पकड़ लिया है हाथ से। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप देखें, 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है द फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 6 रिलेट्स टू विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। धारा 6 का पहला दृष्टांत आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है देखें आप, ऑप्शन पहले 82, 76, 81 एंड 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 82 होगा। 7 वर्ष से कम उम्र का बालक कोई अपराध नहीं करता, ऐसा सेक्शन 6 में बताया गया है ऑलरेडी। मतलब वो अपवादों वाली बात है कि सारे प्रोविजन, हर दंड का हर प्रावधान हमें क्या करना है, एज जनरल एक्सेप्शंस के सबऑर्डिनेशन में पढ़ना है। 36 बताइए, व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4? ए अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, according to CRPC section 2, according of IPC section 29A and all above। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। धारा 4 के अनुसार कंप्यूटर साधन का जो अर्थ है वो क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, इसकी धारा 2 उपधारा 1 के खंड ट के अनुसार। 37 पर आइए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ चैप्टर 2? चैप्टर 2, व्हाट इज टाइटल ऑफ चैप्टर 2? ए इंट्रोडक्शन, बी जनरल एक्सप्लेनेशंस, सी जनरल एक्सेप्शंस एंड डी नन। अध्याय 2 का शीर्षक क्या है? प्रस्तावना, साधारण स्पष्टीकरण, साधारण अपवाद, कोई नहीं। तो अध्याय 2 है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस को रिलेट करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो वीडियो आज की शॉर्ट ही में रखना चाहता हूँ, वैसे वीडियो सभी फिर भी ये लगभग 40 मिनट्स के आसपास जाएगी, इतनी तो चलेगी, और इतनी वीडियो तो जो है वो हर यहाँ टेस्ट सीरीज की बनने वाली है। लगभग 35-40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बराबर बने रहें।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा भी आपका दोस्तों कमेंट है, आप कैसा भी कोई क्वेश्चन है, आपका क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लिखिए, मैं उसका एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए, तो हमने आरजेएस प्री की टेस्ट सीरीज का प्लान भी लॉन्च कर रखा है। हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको आरजेएस प्री का टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सारा वहां दिया गया है। चलिए, अब हम वापस कम टू ऑन द पॉइंट और सेक्शन क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। तो 38 क्या है दोस्तों? सेक्शंस रिलेटेड टू चैप्टर 2, 6 to 50 थे, 65, 6 to 5, 6 to 5, 52A, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए, धारा 15 को निरसित किया गया था 39 में, तो धारा 15 को निरसित 1937 में किया गया था। धारा 15 को 1937 में निरसित किया गया, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए, व्हेन वाज आईपीसी इंप्लीमेंटेड ऑन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर पर आईपीसी को कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2019, 30 जनवरी 2019, 25। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर पर 31 अक्टूबर को ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि भारत का आज का जो नक्शा है, इन भारत का जो एकीकरण है, यूनियन जो बना भारत संघ, इसमें सरदार पटेल का बड़ा रोल था। और 31 अक्टूबर जो है, इसको सरदार पटेल की क्या है, जयंती होती है 31 अक्टूबर को, इसलिए 31 अक्टूबर को ही जम्मू एंड कश्मीर को ऊपर आईपीसी को लागू किया गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर। द वर्ड्स जज इंक्लूड ए ऑफिशियली डिजाइन डेजिग्नेटेड एज ए जज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट, सी ए एंड बी बोथ एंड डी नॉट। न्यायाधीश शब्द में शामिल है, ए ऑप्शन है, पद रूप से न्यायाधीश अभियुक्त हो, विधि द्वारा निर्णय देने के लिए सशक्त हो। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। इसके बाद आइए 42 पर। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in dash 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 in which he may be found। तो ए जो भारत का नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी, तो भारत यहां पर आएगा। ये एक इलास्ट्रेशन से लिया गया क्वेश्चन है, आपके सेक्शन 4 में इलास्ट्रेशन मिलता है। तो उगांडा यहां पर भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित व दोषित किया जा सकता है। तो यहां पर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पर। द 11th क्लॉज ऑफ सेक्शन 21 डील्स विथ, क्या शानदार क्वेश्चन है, डीप स्टडी वाला क्वेश्चन। 21 को हम लिखते पढ़ते जरूर हैं, लेकिन इतना याद स्टूडेंट नहीं रख पाते हैं, तो थोड़ा सा इसका आंसर देना आपके लिए टफ रहेगा। दीजिए, आपका अगर कोई गैस हो तो आप बताइए क्या आंसर है। इसमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन न्यायाधीश, सी ऑप्शन मध्यस्थ, एंड डी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए सशक्त है। तो यहां पर दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उन व्यक्तियों से संबंधित है 11वां खंड जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, जो क्या करते हैं, वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। इसके बाद आइए 44 पर। गवर्नमेंट सर्वेंट वर्ड डिनोट्स, सरकार के सेवक शब्द में क्या शामिल है? सरकार के प्राधिकार के अधीन नियुक्त किया गया हो, सरकार के अधीन नियोजित किया गया हो, ए तथा व दोनों, तथा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आ जाइए, यहाँ पर सरकार के प्राधिकार के अधीन और सरकार के अधीन नियोजित सरकार का सेवक होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आइए। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नोट अदरवाइज फॉर एवरी कंट्री टू प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, ए एक्ट, बी ओमिशन, सी एक्ट और ओमिशन, एंड डी। तो यहाँ पर हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के अनुकूल हर के लिए डैश डैश डैश, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन पहले भी आया था। ये क्वेश्चन मैंने फिलिंग द ब्लैंक वाले प्रीवियस पेपर्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन मैंने वहां से निकाला है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो कार्य तथा लोग, इसका सी जो है राइट आंसर होगा। 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सी 45 का राइट आंसर होगा। एक्ट एंड ओमिशन कहाँ परिभाषित किया गया है? एक्ट एंड ओमिशन 33 में परिभाषित किया गया है। पेपर समाप्ति की हो रहा है। देखें आप, इंक्लूसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूजन अल्टरस टू विच सेक्शन डस फॉर्मूला बिलोंग, सूत्र किस धारा से संबंधित है? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। तो 46 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भी होगा। यहाँ पर एक बात स्पष्टीकृत पद का अभाव, जो परिभाषा दी गई है कहाँ दी गई है? यहाँ पर धारा 7 इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद आइए 47 पर, धारा 4 का स्पष्टीकरण एक संबंधित है। ऑफेंस कंप्यूटर रिसोर्स ए एंड बी बोथ एंड नन। तो यहाँ पर देखें आप, ये है अपराध कंप्यूटर साधन 1 तथा 2 तथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धारा 4 का स्पष्टीकरण जो है वो अपराध तथा कंप्यूटर साधन दोनों के बारे में 47 में बात की गई है। तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा। गर्मी खूब पड़ रही है, ठीक है, बराबर गर्मी का आनंद लेते रहें आप, नींबू पानी पीते रहें। एग्जाम में स्वस्थ रहना जरूरी है। इस समय तैयारी के लिए हमें 8-8, 10-10 घंटे देने हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। चैप्टर 1 एक्सटेंड, सेक्शन 1 to 4, 1 to 3, 1 to 5, 1 to 6। अरे सीधा सा है, बताओ 1 to 5। सी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए 49 पर। इन विच द फॉलोइंग केसेस द पर्सन वाज ए फॉरेन नेशनल एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम बट लेटर बिकम एन इंडियन सिटीजन। निम्न में से किस मामले में व्यक्ति अपराध करते समय विदेशी नागरिक था लेकिन वो बाद में भारतीय नागरिक बन गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजनारायण, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर। इफ एनी पर लीगल एरर इन कमिटेड इन द selection as a public servant, then that person should A be deemed to be a public servant, B not be deemed to be a public servant, C may or may not be considered a public servant, and D none of the above। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यदि किसी लोक सेवक के नाते चयन करने में कोई बुद्धि त्रुटि हुई हो तो उस व्यक्ति को ऑप्शन नंबर ए लोक सेवक समझा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोक सेवक नहीं समझा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोक सेवक समझा भी जा सकता है और नहीं भी समझा जा सकता, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लोक सेवक ही समझा जाएगा उसे। किसी व्यक्ति का चयन करने में अगर कोई विधिक त्रुटि हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे लोक सेवक ही समझा जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस किया, बेसिक से लेकर 21 आईपीसी का। आरजेएस में आईपीसी को भी रखा गया, बीएनएस भी है, दोनों ही हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी हम हमारे मॉर्निंग बैच हमने चला रखा है आरजेएस प्री के लिए, फाउंडेशन कम क्रैश कोर्स, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बनिए। जल्दी ही हम नए वीडियो नए लेक्चर्स के साथ आएंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 22 से, हम कवर करेंगे सेक्शन 22 से और सेक्शन 52A जो सद्भाव पूर्वक की परिभाषा है। कहने का मतलब चैप्टर नंबर 2 को हम पूरे को कवर करेंगे नेक्स्ट इसमें टेस्ट सीरीज जो है 50 क्वेश्चन ही मैं वहां से निकाल कर लाऊंगा। तो आप उसकी 1-2 दिन में तैयारी कर लें। मैं 1-2 दिन में बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर आने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।